हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपका कॉस्ट में रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताए थे। यार धीरे धीरे ना यार लेवल बढ़ाते जा रहा हूं। आपके डिफिकल्टीज जो जो आ रहे क्वेश्चन में सारे को नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट करके बताते जा रहा हूं। और आप भी जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं, जिस भी बुक से बना रहे हो यार, उसका क्वेश्चन ही बताते जाओ, ठीक है। अगर डाउट वहां भी लग रहा है कि सर देखिए मेरे बुक का यह क्वेश्चन हमसे तो बन ही नहीं रहा है, तो अभी आप मुझे टेलीग्राम कर दो, व्हाट्सएप कर दो, डिस्कस करूंगा, ठीक है। और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो फ्रेंड को शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स का पावर बहुत ज्यादा होता है यार, शेयर करना बनता है आप लोग का। रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 3 तक मैंने बता चुका था। आज पार्ट 4 का बात करेंगे, क्लास में पार्ट 4 बताएंगे। अगर आपने अब तक 1, 2 और 3 पार्ट नहीं देखा है तो जाकर पहले आप उसे देखिएगा, ठीक है। आज के क्लास में भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा। यह देखिए आपके स्क्रीन पे यह रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 है, ठीक है। देखिए यहां पे आपका द कॉस्ट बुक ऑफ प्रतीक प्राइवेट लिमिटेड, प्रतीक प्राइवेट लिमिटेड का यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट बुक, और कह रहा है कि शो अ प्रॉफिट ऑफ 80,000। कॉस्ट बुक में प्रतीक प्राइवेट लिमिटेड का 80,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, कह रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। लेकिन किसी कारण से दोनों का प्रॉफिट मैच नहीं कर रहा, मतलब आपको निकालना है कि प्रॉफिट फाइनेंशियल बुक का क्या होगा। क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल बुक। मतलब आपको कॉस्ट का प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको कॉस्ट का प्रॉफिट क्या है दिया हुआ है, और रिकंसाइल करके, रिकंसाइल क्यों करना है सर, कॉस्ट का प्रॉफिट दिया हुआ है। रिकंसाइल इसलिए करना है क्योंकि बहुत सारे जगह पे फाइनेंशियल में और कॉस्ट में आपके अलग अलग ट्रांजैक्शन अमाउंट लिखे हुए हैं। जैसे ओपनिंग स्टॉक यहां कुछ और है, वहां कुछ और है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है यहां कुछ और है, वहां कुछ और है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहां कुछ और है, वहां कुछ और है। तो यह जो आपका डिफर कर रहा है, इसे रिकंसाइल करने के लिए हमें रिकॉन्सिलेशन करना पड़ेगा, और रिकॉन्सिलेशन करके हमें कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, और जिसमें हमें फाइनेंशियल का प्रॉफिट निकालना है। क्लियर? हाँ बच्चे, देखिएगा यहां पे आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक दिया हुआ है। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में 80,000 का, 80,000 का दिया हुआ है, समझिएगा। और हमें और हमेशा फाइनेंशियल से मिलाना है, जो इंपैक्ट पड़ रहा है, जो इफेक्ट हो रहा है, वो फाइनेंशियल से हमें मैच करना होता है। तो यहां पे पहला स्टेटमेंट में, मतलब पहला ट्रांजेक्शन क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखाता है। तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक 16,300 है, 16,300, और कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक 15,800 ही लिखे हैं। अब अपने दिमाग में ना बच्चे थोड़ा सा यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप यह देखिए कि यहां पे जो ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, यहां पे 16,300, 16,300 लिखा हुआ था, लेकिन कॉस्ट बुक में ओपनिंग स्टॉक कम लिखा है। तो डेबिट साइड कम लिखने के कारण से, डेबिट साइड कम लिखने के कारण से कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा होगा। कॉस्ट का प्रॉफिट क्या शो हो रहा होगा, ज्यादा शो रहा होगा, तो इसे हमें कम करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक में ओपनिंग स्टॉक अगर हम कम लिख देंगे तो प्रॉफिट कॉस्ट का ज्यादा हो रहा होगा, तो कॉस्ट के प्रॉफिट को कम करने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा। तो 16,300 माइनस 15,800 कितना आ जाएगा, ये बताइए हमको। 500 आएगा ना। अब उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन यह बोल रहा है बच्चे
कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यहां देखिए 9000 लिखा हुआ है और दूसरे जगह पे 8000 लिखा हुआ है। देखिए फाइनेंशियल बुक में ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 9000 था और कॉस्ट बुक में 8000 लिखे हैं। तो कॉस्ट बुक में वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग वैल्यू कम लिखने के कारण से सेम प्रॉफिट उसका ज्यादा शो हो रहा होगा, कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा होगा और फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम होगा। तो हमें फाइनेंशियल से मैच करना है, इस कारण से यहां माइनस करेंगे, लिखेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। सेम देखिए यहां पे 1000 का डिफरेंस है, हम लिख देंगे 9000 माइनस 8000, तो 1000 का डिफर कर गया हो इस कारण से प्रॉफिट, तो 1000 हम यहां पे माइनस कर देंगे। जो भी माइनस वाले टर्म है सब ब्रैकेट में करके लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है थर्ड इंफॉर्मेशन, कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फाइनेंशियल वाले में 15,000 दिया हुआ है और कॉस्ट वाले में 16,000 लिख दिया है। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू को, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट साइड अगर हम ज्यादा लिख देंगे, अगर हम क्रेडिट साइड ज्यादा लिख दिए होंगे, क्लोजिंग वैल्यू ज्यादा लिख दिए होंगे, जिस कारण से कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा होगा, कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना। तो यहां पे फिर हम माइनस करेंगे और क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट में हम क्या किए हैं, ज्यादा लिख दिए हैं, लिख दिए हैं ज्यादा, तो यहां पे भी 1000 का डिफरेंस है, 16,000 माइनस 15,000 हमारा आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब यहां पे उसके बाद बात करें, कह रहा है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव 850, यहां समझिए, या सॉरी यहां क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया था यार, फोर्थ पॉइंट छूट गया। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 8000 और एक जगह है 9000, है ना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस समझिएगा, सेम क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल में कम लिखा है लेकिन कॉस्ट में ज्यादा लिख दिए हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो फाइनेंशियल में कम लिखाया है लेकिन कॉस्ट में हम ज्यादा लिख दिए हैं। तो कॉस्ट में ज्यादा लिख देने के कारण से कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा हो गया होगा, सही करने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ओवर रिकॉर्डेड, ओवर लिख दिया, ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट, कॉस्ट में ज्यादा लिख दिया, डिफरेंस कितना का है 1000 का, तो यहां पे 1000 फिर माइनस करेंगे। देखिए बोलेंगे सर कैसे बता रहे, सारा जगह माइनस हो रहा है। देखिए बच्चे यार, पता है एग्जाम सबके आने वाले हैं, कहीं से भी आप वीडियोस देख रहे हो, लग रहा है कि नहीं सर पढ़ा रहे हैं, हमारे अंडरस्टैंड में है वीडियो, समझ में आ रहा है, इजीली लैंग्वेज में बता रहे हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, तो शेयर करना बनता है। कहीं से भी देख रहे हैं यार शेयर, अभी बहुत सारे लोग वीडियो कहीं से भी देख रहे हो, लग रहा है हेल्प हो रहा है, चैनल सपोर्टिव है, तो यार जो भी फ्रेंड आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ना कॉमर्स वाले शेयर कर दो, पक्का शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है और स्टूडेंट से बड़ा यूनियन कुछ और हो नहीं सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो शेयर कीजिए। तो यहाँ पे 1000 का हो गया। नेक्स्ट बात करें बच्चे हम यहाँ पे, उसके बाद आपका क्या कर रहा था, इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना है। अगर आपका एक भी इंफॉर्मेशन अगर आप गलत करते हो, छोड़ देते हो, तो आपका गलती आ जाएगा आंसर, फिर मिलेगा नहीं यार, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हम कर लिए थे फोर्थ इंफॉर्मेशन तक। फिफ्थ नंबर में क्या बोल रहा है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव। समझिए कहीं से डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कहीं से डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, और यहां पे फाइनेंशियल बुक में 850 लिखाया है लेकिन कॉस्ट बुक में उसका कोई एंट्री नहीं किया गया। समझिएगा, कहीं से डिविडेंड और इंटरेस्ट आया, हमने फाइनेंशियल बुक में लिखा, जैसे ही इंटरेस्ट और डिविडेंड फाइनेंशियल बुक में लिखे होंगे, फाइनेंस का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा।
भाई कोई इनकम आया फाइनेंशियल में लिख दिए तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट हमारा क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा ना। और लेकिन कॉस्ट में नहीं रिकॉर्ड करने के कारण से कॉस्ट का प्रॉफिट कम होगा, कॉस्ट का प्रॉफिट कम दिख रहा होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड नॉट रिकॉर्ड इन कॉस्ट बुक। नहीं लिखने के कारण से कॉस्ट बुक का प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, तो यहां पे 850 लिखेंगे। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है 6th पॉइंट, लॉस ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग 850। क्या हुआ, फाइनेंशियल बुक में बिल्डिंग को जब बेचा था तो जो लॉस हुआ 850 रुपया का फाइनेंशियल बुक में रिकॉर्ड किया। अब कोई लॉस हुआ फाइनेंशियल बुक में, जैसे रिकॉर्ड किया होगा फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट घट गया होगा। जैसे ही कोई लॉस हुआ हमारा बिल्डिंग को बेचने से बुक में लॉस हुआ और फाइनेंशियल में उसे रिकॉर्ड किया गया, जैसे ही रिकॉर्ड किया होगा फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया होगा। कितना से कम हुआ, 850 से कम हुआ। 850 से कम हुआ और हमने कॉस्ट में नहीं लिखा हुआ है, तो यार फाइनेंस में जब लॉस को लिखे हैं, फाइनेंस में जब लिखे हैं तो फाइनेंस का प्रॉफिट घट गया होगा लेकिन कॉस्ट का प्रॉफिट ऊपर दिख रहा होगा। तो हमको इस कॉस्ट के प्रॉफिट को भी इसके बराबर कर रहा है ना फाइनेंशियल के, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर, सिंपल फंडा है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है यार। माइनस करेंगे यहां पे, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग नॉट रिकॉर्डेड। कितना यहां पे 850, ये भी था, माइनस कर देंगे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, अदर इंफॉर्मेशन में पहले समझिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, एकदम सुनना जरूरी, एकदम ध्यान से, वीडियो स्लो करके सुनिए यार, दोबारा रिपीट करके सुनेंगे एक लाइन को। क्या बोल रहा है कि 3000 ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल बुक। समझिए, कोई इंटरेस्ट आया, कोई इनकम आया और फाइनेंशियल बुक में ही नहीं रिकॉर्ड किया गया, कोई मतलब नहीं है, हमको लिखना ही नहीं है, छोड़ देना, इग्नोर करना है। क्या बोल रहा है फिर समझिए, कि कोई भी ऐसा इनकम हुआ लेकिन वह इनकम हम फाइनेंशियल बुक में ही नहीं लिखे हैं, तो उसका इंपैक्ट तो कुछ नहीं पड़ेगा, कॉस्ट के बारे में कुछ बोल नहीं रहा। और यह बोल रहा है कि फाइनेंशियल बुक में ही नहीं लिखे हैं हम, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं है। किसी भी इनकम का या एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन अगर फाइनेंशियल बुक में ही नहीं किया गया है और हमको फाइनेंशियल से मिलाना, तो हम उसका एंट्री नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है उसका। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि गुडविल इज रिटेन ऑफ बाई 5000। बिल्कुल यहां देखिए, गुडविल राइट ऑफ किया गया है 5000 का, लेकिन कॉस्ट बुक में हम नहीं राइट ऑफ किए होंगे, तो हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा ना। और राइट ऑफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। गुडविल राइट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए, गुडविल राइट ऑफ नॉट रिकॉर्ड, कॉस्ट बुक में नहीं रिकॉर्ड किए थे, कितना था 5000 का, ये माइनस कर देंगे। उसके बाद कह रहा था, समझिए ध्यान से, कह रहा था एक्चुअल ओवरहेड्स 53,500 बट रिकवर्ड इन कॉस्ट 57,000। समझिए, कॉस्ट बुक का बात हो रहा है। देखिए कॉस्ट बुक में क्या काम किए, एक्चुअल में जो खर्चा हुआ था वो 53,500 रुपया का था, 53,500 का था, 53,500 रुपया का था, लेकिन हम कितना रिकॉर्ड कर दिए थे, 57,000। तो एक्सपेंस को कितना ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए, 3,500 हम एक्सपेंस कॉस्ट बुक में ज्यादा लिख दिए। 3,500 जो एक्सपेंस है वह हम कॉस्ट बुक में ज्यादा लिख दिए। खर्चा हुआ कितना सर जी, खर्चा 53,500 हुआ था, लेकिन रिकॉर्ड जो है 57,000 कर दिए। खर्चा जैसे ही ज्यादा लिखेंगे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो हम उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, रिकंसाइल करने के लिए प्लस कर देंगे, लिखेंगे ओवरहेड्स ओवर रिकॉर्डेड। ठीक है, कितना अमाउंट 3,500। अब यहां पे आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए,
यहाँ पे देखिए बोलते जाते हैं कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेट करते जाइए, कैलकुलेटर अलाउ है, और विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट करें तो भी आपका बहुत अच्छा बात है। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक क्या आ जाएगा आंसर आपका 80,000, उसमें से 500 माइनस कीजिए, 1000 माइनस कीजिए, फिर 1000 माइनस कीजिए, फिर 1000 माइनस कीजिए, फिर प्लस कीजिए 850, फिर माइनस कीजिए 850, फिर 5000 माइनस कीजिए, और फिर 3500 प्लस कर दीजिए। कितना आएगा आपका 75,000। मतलब हम यह बोल सकते हैं कि सर जी प्रॉफिट यहां पे कॉस्ट बुक का 80 दिया हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल बुक में प्रॉफिट हमारा जो होगा वो 75,000 होगा। रिकंसाइल कर दिए, बराबर कर दिए दोनों को, तो अब 75,000 फाइनेंशियल का प्रॉफिट निकल गया। क्लियर? यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बन गया। इस टाइप से बुक में बहुत सारा क्वेश्चन यार बनाइए बच्चे। किसी भी राइटर के बुक को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप बीकॉम का पढ़ रहे हो, बीबीए का पढ़ रहे हो, एमबीए का पढ़ रहे हो, यार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूछता ही पूछता है एग्जाम में। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए पार्ट के साथ में, और इंपॉर्टेंट बताऊंगा और ज्यादा, तो शेयर करना बनता है। बाय, सी यू।